चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है यू नो वर्क करती है। हमारी लाइफ में ना दोनों चीज़ें होती है। अगर हमारी फ्रेंडशिप टूटती है तो फ्रेंडशिप बनती भी है। कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि सब लोग ना तुम्हें जज करेंगे, भाई आर्ट्स वाली है या फिर कॉमर्स वाली, क्योंकि आजकल ना लोग सिर्फ साइंस को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ बचाए उसकी 50% भी बन रही हो ना, बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि 50% वाले को भी साइंस में ले लेते हैं। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रीम है ना, तुम्हें, मेरी सिचुएशन अलग थी, बट तुम्हें अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम वो चीज़ लो, पढ़ाई करो और उसमें सक्सेस हासिल करो, मिल जाएगी। लेट लगेगी कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी मिलती है ना उतनी जल्दी वो खो भी जाती है। तो हर चीज़ की जल्दी नहीं करो भाई, जितने पेशेंस के साथ काम करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि मुझ में पेशेंस की बहुत कमी थी, लेकिन डे बाय डे आई वाज लाइक ओके, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। लाइफ में भगवान जी ना आपको बहुत सी डायरेक्शन देते हैं। कभी ये वाली डायरेक्शन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, आपका मन लग रहा है, बट उसमें ना लोग तुम्हें ऐसा फील करवाएंगे, ब्रो ये सेफ ऑप्शन नहीं है, दूसरी जगह जाओ। फिर दूसरी जगह जाते हो, आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट लोगों के हिसाब से या बहुत से सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ सेफ़ है, वो जो कोर्स कर रहे हो वो चीज़ सेफ़ है, तुम कुछ ना कुछ कर लोगे इसके बाद। भाई तुम्हें खुद नहीं पता कि कल तुम जिंदा हो या नहीं हो, तो तुम हर चीज़ में सेफ करने लगे हो। भाई जब तक तुमने रिस्क नहीं लिया है ना, तो तुमने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि उठपटांग हरकतें कर लो, नहीं भाई। रिस्क का मतलब जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है। अब ये मत बोलना मुझे नशे में इंटरेस्ट है तो मैं नशा करूँगा, मुझे किसी को पीटने में इंटरेस्ट है तो मैं पीटना स्टार्ट कर दूँगा, है ना। मतलब तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें कौन सी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी, लाइक बहुत सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, बट एकेडमिक्स की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात जहाँ तक है, जिसमें एसएससी स्टेनो की बात कर रही हूँ, तो वो मैंने सिर्फ मेरे कंप्यूटर जो होता है 1 ईयर का कोर्स, उसकी वजह से मेरे को मिला था। और मिला मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सर पढ़ाते भी थे, बट मैं इसलिए करती थी ठीक है भाई पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कर लेती हूँ, ठीक है कहीं ना कहीं तो काम आएगा, मैं सोचती थी। बट जब मुझे पता लगा ब्रो तुझे ये चीज़ पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, इसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर तुम इसे सीखते हो। इस 4 या 5 लोग तो हाथ खड़े करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें इतना टाइम तो इसको सिर्फ बेसिक्स तरह सीखने में लग जाता है, 6 से 7 महीने, ठीक है। उसके बाद इसमें परफेक्ट बनने में 2-3 साल तो अच्छे से लग ही जाते हैं, खास करके हिंदी स्टेनो में। क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना भाई, वो चीज़ करो, रिस्क लो, ठीक है। लोगों की बातें मत सुनो कि हम तो आर्ट्स वाले हैं या फिर कुछ और, कि तुम नहीं कर सकते, तुमने तो ये किया है। तुम जिस भी बैकग्राउंड से आते हो नो मैटर, ठीक है, तुम्हें जो लाइफ में करना है तुम वो करो। लोग तुम्हें जज करेंगे, ये कहाँ कर पाएगा, तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे बारे में बोलेंगे, बट भाई उनके मुंह पे ना उनके ये लो तुम्हारे मुंह पे मेरी सक्सेस ऐसे मारो, ठीक है। हाँ यार हद होती है। मतलब आई हेट कि जब कोई साइंस वाला बंदा ऐसा बोलता है तुम्हारी परसेंटेज सुन के, अच्छा अरे यार सही तो है, फिर तो तुम्हारी एकदम से स्ट्रीम, वैसे तुम्हारे पास स्ट्रीम कौन सी थी? हम बोलेंगे ह्यूमैनिटीज़ थी, तो ओ अच्छा ह्यूमैनिटीज़ थी, तब तो ठीक है यार, तुम्हारा सही है, तुम तो आर्ट्स वाले हो, है ना। हमारी तो हालत ही खराब है भाई। तुम्हें किसने बोला था साइंस लो? किसने बोला था तुम्हें साइंस लो? तुम्हारे घर वालों ने बोला था, फोर्स किया था, रिलेटिव ने बोला था, और तुमने ले भी ली। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, अगर तुम्हें इंटरेस्ट था तो तुम उसमें पढ़ाई करो ना, दूसरे की स्ट्रीम के बारे में क्यों बकवास कर रहे हो? हमने करी नहीं, ये सारे साइंस वाले नहीं बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते। जिनको अपने काम से काम रखना होता है ना वो नहीं बोलते, जिन्हें वो सिंपैथी गेन करनी होती है, यार केमिस्ट्री, यार फिजिक्स तो कुछ और ही है, मैथ्स की तो पूछो ही मत यार, तुम्हारा सही है, सिर्फ पढ़ो एक दिन पहले और चले जाओ, ठीक है भाई। जो रास्ता देखा नहीं है ना वही अच्छा होता है, क्या होता है वो मेरे को तो याद भी नहीं आ रही, जो भी होता है, जो घर देखा नहीं वही घर भला होता है, तो ऐसा करके कुछ है, तुम्हें आता है तो समझ लो। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी भाई, तुम अपने घर वालों के सामने अपना सर फोड़ो, हमारे ऊपर मत ऐसा हमें क्रिटिसाइज मत करो, तुम कुछ नहीं हो, ये वो सब ठीक है भाई, होती है साइंस आर्ट, हमने मना करा कि नहीं करा, हमने मना, बट हर टाइम तुम खुद से कंपेयर करते हो, फिर तुम्हारे पेरेंट्स अगर कल के दिन
किसी टॉपर से तुम्हारा कंपैरिजन कर देते हैं तो तुम्हारे आग लग जाती है। भाई हमारे घर वाले हमें कंपेयर कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम भी तो कंपेयर ही कर रहे हो। हर किसी का ना अपना अपना फील्ड होता है, तो उस चीज़ में उसको परफेक्ट बनने दो। क्यों कंपेयर करना है हर टाइम कि ये तो उस स्ट्रीम का था, आर्ट्स वाले को आर्ट्स वाले के साथ, कॉमर्स वाले को कॉमर्स वाले के साथ, साइंस वाले को साइंस वाले के साथ, कंपेयर करो। क्योंकि उस चीज़ में उसका कंपेयर होना बनता है, क्योंकि कंपटीशन है। बिना कंपटीशन में, कंपैरिजन के बिना तो कुछ होगा नहीं। बट जो चीज़ अलग है भाई, अगर तो साइंस वाले से किसी हिस्ट्री का कुछ पूछ ले, उससे नहीं आएगा तो हम क्या उसकी बेइज्जती मारेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि खुद पे काम करो, इन लोगों की बातों पे मत आओ। रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स, पेरेंट्स तब तक तुम्हारे साथ है भाई जब तक तुम खुद से कुछ कर पा रहे हो। जिस दिन तुम थोड़ा ऐसा हो गया ना, डगमगा गए, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बस की तो किसी की ऐसा नहीं होता कि बस की कुछ नहीं है, बट लाइक जैसा मेरा है, मेरा हेल्थ इश्यूज खराब हो गए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 3 लोग होते हैं, हर किसी के पास नहीं, बट जो लकी होते हैं। आई एम लकी ब्रदर, ओके। तो मेरे पास थे मेरे कुछ लोग जिन्होंने बहुत बोला, ब्रो यू कैन डू इट, तू अपनी जो क्षमता है उसको मत भूल। डिसाइड करा गोल अपना, डिसाइड करा कि मुझे क्या करना है। अब वो अलग बात है कि फ्यूचर में मेरे को उसमें सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, वो मेरी मेहनत पे, मेरे हार्ड वर्क, मेरे स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। तो रिज़ल्ट अच्छा है बुरा है उसका मैटर अभी हमें नहीं ध्यान में देना। हमारा काम है कि हमें उस चीज़ के लिए मेहनत करना है, तब चाहे वो आपकी हॉबी हो, स्किल हो, जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, कुछ भी हो। तो जो आजकल चल रहा है ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स करके, भाई सबसे बेकार चीज़ है। आई डोंट लाइक इट। खुद के लिए स्टैंड लो, इन लोगों के बातों पे ध्यान मत दो। अपनी हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ नहीं है ना तो तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है ना, वो अपने लिए तो बोझ होता ही होता है, लेकिन देश समाज के लिए भी बोझ होता है, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो देश और समाज के लिए क्या कर पाएगा। तो बस मेन चीज़ ये है कि अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करो। कूल बनने की कोशिश मत करो, दोस्तों के चक्कर में इधर उधर बिगड़ने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि चलो ये कहते हैं कूल लगेंगे एंड ऑल, ठीक है। तो अपना गोल डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, उसमें क्या चीज़ मिलेगी तुम्हें, वो फ्यूचर में नहीं मिलेगी, वो चीज़ मैटर नहीं करती। तुमने उसके लिए कितने एफर्ट्स दिखाए वो मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखो। और लोगों की बातों में इनको तो बिल्कुल ही ध्यान मत देना। सिर्फ अपने पेरेंट्स पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, और कुछ जो भगवान ने तुम्हें खून के रिश्ते ना बना करके तुम्हें दोस्ती के रूप में, किसी के भी रूप में तुम्हारे सामने उन्हें ला दिया, उन्हें बचाओ। और ओवर थिंकिंग, गलत चीज़ों के बारे में करना बंद कर दो, मतलब नेगेटिव चीज़ों के बारे में। अगर आप नेगेटिव चीज़ों की ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, लाइक मैं अगर ओवर थिंक कर रही हूँ किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में, तो मैं पॉजिटिव चीज़ के बारे में क्यों ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं इतना बोलूँगी कि खुद पे ध्यान दो, किसी के बात पे मत ध्यान दो, जो तुम्हें करना है करो। थोड़ा सेल्फिश बनो, बट इतना सेल्फिश मत बनना कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे पर्सन को हर्ट हो जाए, ठीक है। मेरी जर्नी तो अभी कुछ है नहीं ना, मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव करा है जो मैं आपको ज्ञान दूँ। बस मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक में दोस्त नहीं बनाओ, हर चीज़ करो। लाइफ में कोई चीज़ छोड़ो मत कि पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो चीज़ छोड़ देता हूँ, वो चीज़ छोड़ो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो ना तो बैलेंस बनाओ भाई, बैलेंस। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो भाई तुम्हारा जीवन निरर्थक है, कसम से बता रही हूँ। मुझे वो टॉपर्स भी बिल्कुल पसंद नहीं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। आई लव कि जो कोई टॉपर होता है ना, वो पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग चीज़ें करता है। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो स्पीच भी अच्छा दे देता है, सिंगिंग भी करता है, आर्ट्स भी उसकी बहुत अच्छी, हर चीज़ होता है। थोड़ा परफेक्ट कोई नहीं होता है इस दुनिया में, भी किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, खुद पे ध्यान दो, किसी की बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें खुद को खुद से ही संभालना होता है। कुछ लोगों के अलावा सब जो लोग हैं वो सिर्फ दिखावे के हैं। और हाँ, फ्यूचर में उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारे बैड टाइम पे तुम्हारे साथ थे।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।